सप्लाई नहीं है या सप्लाई है वो स्टॉक में पड़ी हुई है, निकल रही है। तो ये क्या चाहता है? क्लियरेंस। मार्केट क्या चाहता है? क्लियरेंस। ये तीन जो ऑब्जेक्टिव हैं, तीन ऑब्जेक्टिव को लेके हम तीनों के दृष्टिकोण से चलते हैं। और जब जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक में हमारा जो वे है ना पढ़ने का, समझने का, वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कंज्यूमर को पढ़ रहे हैं तो हमें खुद कंज्यूमर बन के सोचना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तब अगर हम सोचें कि हम प्रोड्यूसर के एंगल से देखें या मार्केट के एंगल से देखें तो एंगल चेंज कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है। तो पहला जब हम ये पढ़ाते हैं तो मांग तो बायर है, इसके नीचे कौन कौन से टॉपिक है? बायर के नीचे कंज्यूमर बिहेवियर है सारा, मांग है और मांग की ग्रोथ। ये तीन टॉपिक बेसिकली हमारे हैं जो माइक्रो के अंदर पहले हिस्से में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो वही है कि बच्चों को ये बताओ कि गुम नहीं होना, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आगे कहाँ काम आए। क्योंकि अल्टीमेटली इसे पढ़ेंगे, फिर इसे भी पढ़ेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि बाजार कहाँ पे स्थिति में होगा। पहुँचना तो हमें यहीं पे है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये अल्टीमेट जो एम है वो इसको समझना है। और इसको समझने के लिए पहले डिमांड कर्व को समझना पड़ेगा, ये डिमांड कर्व है, और सप्लाई कर्व को समझना पड़ेगा, ये सप्लाई कर्व है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों को समझने के बाद इसी स्पेस से तो सबसे पहले मांग और मांग की ग्रोथ है। तो मांग और मांग की ग्रोथ कहाँ पढ़ रहे हैं? पूरी माइक्रो में पहले हिस्से। ये तो बात हुई। जब हम शुरू करते हैं तो बताते हैं कि गुम नहीं होना है। तो बच्चे कई बार आइसोलेशन में पढ़ते हैं टॉपिक्स को, जबकि है क्या, इकोनॉमिक्स आइसोलेशन का सब्जेक्ट है ही नहीं, पूरा कोरिलेटेड है,